अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको फ़ाइल करना सिखाऊंगा आज इनकम टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट। दोस्तों, मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट वीडियो में यहाँ तक की डिटेल टैक्स चार्जेबल कंप्यूटेशन तक का आपको बता चुका हूँ। जो अगर आपको दोबारा अगर देख इन्फॉर्मेशन किस तरह टाइप करें तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट की डिटेल है कि वेल्थ स्टेटमेंट किस तरह फाइल करेंगे, उसकी एंट्री किस जगह कौन कौन सी एंट्री करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक किए। पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। दोस्तों, ये मैं पहले ही फाइल कर चुका हूँ क्योंकि रिटर्न में सबमिट कर चुका हूँ, इस वजह से मैं एडिटिंग नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आपको दूसरी किसी वेल्थ स्टेटमेंट को सेपरेटली उसमें टाइप करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम ये कॉलम्स अपडेट करते हैं। क्योंकि ये 3 कॉलम हैं, सब वेल्थ स्टेटमेंट में यही होते हैं। उसके लिए मैं दूसरी वेल्थ स्टेटमेंट ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये मैंने ओपन कर लिया इनकम टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे अपने एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल लिखेंगे इस कॉलम में। यहाँ पे हमारे जो पर्सनल एसेट्स हैं उसके बारे में हम डिटेल देंगे। यहाँ पे हम उनकी रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये कॉलम में इस रो में हम लिखेंगे अपने जो हमने रिटर्न में अपनी इनकम शो की थी वो, और उसके बाद हमें कैलकुलेट करेंगे। हम रिकन्सिलेशन में हम लिखेंगे हमारे जो प्रीवियस ईयर के एसेट्स थे वो ये थे कि उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये हमारे प्रीवियस ईयर के एसेट्स ये थे, ये लिख लिया। तो इसे हमने इस अमाउंट को रिकन्सिल करना है। तो पर्सनल एक्सपेंस में जाके हम यहाँ पे कुछ अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है एक्यूरेटली अमाउंट आपने लिखनी है, गैस पानी के बिल की, यहाँ पे टेलीफोन के बिल का लिखेंगे, यहाँ पे गैस का बिल लिखेंगे, यहाँ पे टेलीफोन का बिल, हमारे मेडिकल जो अखराजात हैं दवाई मेडिसिन वगैरह पे, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन की फ़ीस, उसे कैलकुलेट करेंगे। फिर पर्सनल एसेट्स में आ जाएंगे। कल्चर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे उसकी डिटेल बताएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ पे उसके अमाउंट लिखेंगे आगे। अगर आपकी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो यहाँ वहीं पे आप या कोई रेजिडेंशियल कोई ना आपके पास कोई प्लॉट वगैरह है तो उसको आप यहाँ पे प्लॉट वगैरह तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। ये कॉलम है, यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे और कंटेंट लिख के ओके करेंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे एड्रेस मैं लिख रहा हूँ, एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे और कितने मरले का घर है वो आपने डिटेल बतानी है। अगर आपको नहीं मालूम तो रहने दे, कोई बात नहीं। और अगर इनहेरिटेड है तो आप आगे इनहेरिटेड लिख देंगे। अगर इनहेरिटेड है तो आप उसकी कोई अमाउंट ज़ीरो लिखेंगे। अगर इनहेरिटेड नहीं है तो आप यहाँ पे उसकी अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद मुकम्मल अकाउंट नंबर यहाँ पे आपने लिखना 14 डिजिट्स का जो होता है। तो यहाँ पे आपने अपने बैंक का नाम बताना है और उसका सिटी और ओके कर देंगे। आप यहाँ पे वो जो आपकी 30 जून 2020 की अगर आप टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा 30 जून 2020 तक का अपनी बैंक स्टेटमेंट से आपने देख के एक्यूरेट अमाउंट, बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट लिखेंगे आप। ये आ गई अमाउंट। उसके बाद आप यहाँ पे अगर कैश में कुछ अमाउंट लिख देंगे, आपके पास उस वक्त कैश कितना था,
और एनी अदर एसेट पे प्लस करके, और आपके पास कोई बाइक है गाड़ी है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका कौन सी कार है, उसके बाद मॉडल, ओके करेंगे। यहाँ पर उसका प्राइस लिखेंगे। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। और आपके पास बाइक कुछ भी यानी अदर एसेट्स है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनी अदर एसेट्स इन अदर नेम, इनके जैसे कि आपकी कोई वाइफ के नाम आपने कोई चीज़ लेके दी है, जैसे कि उनके पास गोल्ड है तो आप लिखेंगे गोल्ड, कितने उसकी कितनी क्वांटिटी 5 तोला, और आगे लिख देंगे एट द टाइम ऑफ मैरिज, ओके कर देंगे। क्योंकि अपने वाइफ के नाम लिखा है तो गोल्ड है, मैरिज के वक्त था तो इसके आप अमाउंट नहीं लिखेंगे। उसके बाद आप कि ये टोटल एसेट्स हो जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे। फिर यहाँ पे रिकन्सलेशन में जाएंगे तो आपकी अनरिकन्सलेशन अमाउंट माइनस में है, तो यानी कि आपने अभी ये भी जस्टिफाई करनी है कि 3,14,000 से हम कॉपी करेंगे और पर्सनल एक्सपेंस में जाके सेकंड लास्ट में अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस में पेश करके देंगे। ये माइनस को हम डिलीट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे। रिकन्सलेशन नेट एसेट्स अब कैलकुलेट करेंगे, ये आपकी अमाउंट 0 आ गई। अगर आप की फर्स्ट टाइम फाइल करें तो आप प्रीवियस एसेट्स यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो आपकी अनजस्टिफाइड अमाउंट आ जाएगी प्लस में कि आपके पास कहाँ से आई। तो इसके लिए और हम दूसरा इसके अलावा पर्सनल एसेट्स में जाके अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर आपको कोई इनहेरिटेड घर नहीं है तो आप यहाँ पे उसमें अमाउंट लिखेंगे, उसकी अमाउंट है 10 लाख। अगर कोई प्लाट आपके पास है तो उसकी अमाउंट लिखेंगे फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जितनी अमाउंट होगी इसको टोटल करके आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन पिन करेंगे और वेरीफाई करेंगे। पिन जो आपके पास दी गई है उसको पिन को करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपकी ये रिटर्न प्लस वैट स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में आप कोई बात पूछें तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।